साइक्लो कंपाउंड्स। साइक्लो कंपाउंड्स मतलब जो भी कंपाउंड होगा रिंग फॉर्म में होगा, जैसे मान लो ऐसे होगा रिंग फॉर्म में, दैट मीन्स क्या होगा, एक पॉलीगन टाइप का होगा। साइक्लो कंपाउंड्स में जो है सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइक्लो अल्केन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, जो किसके किसके जैसा है, ये अल्कीन के जैसा है। इसका जनरल फॉर्मूला अल्कीन की तरह है। दैट मीन्स अगर मैं बनाऊं C3 तो H कितना होगा, 3 2 6। तो ये अगर मतलब ये जो है एक अल्कीन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम अल्कीन का स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, 3 कार्बन है और किसी दो के बीच में हम डबल बॉन्ड देंगे, एक सिंगल बॉन्ड, और फिर इसके बॉन्ड पूरे करने हैं। कैसे बॉन्ड पूरे करेंगे हम, इसके 1 बॉन्ड पूरे होंगे। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 1 2 और 3, तीनों पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो इस कार्बन के सारे बॉन्ड पूरे हो गए। अब इस कार्बन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, दैट मीन्स एक ही बॉन्ड बचा हुआ है। और इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 2 बॉन्ड और बनाएगा। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो ये लेकिन अनसैचुरेटेड है। क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा और बोलेगा कि सैचुरेटेड का स्ट्रक्चर बनाओ, अनसैचुरेटेड का स्ट्रक्चर बनाओ। तो जब अनसैचुरेटेड बोलेगा तो क्या बनेगा, अल्कीन, अनसैचुरेटेड। अब अगर मान लो बोले कि सैचुरेटेड बनाओ, तो क्या बनाएंगे हम, साइक्लो अल्केन, दैट मीन्स साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे इसको, साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन बनाने के लिए सबसे इजी तरीका है कि आप 3 कार्बन एक ट्रायंगल के फॉर्म में बना दो, तो सबको सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। ये सैचुरेटेड है, ध्यान रहे, तो सारे सिंगल बॉन्ड ही बनेंगे, डबल बॉन्ड नहीं बनेगा यहाँ। अब ये कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं, दैट मीन्स 2 बॉन्ड और बनेगा, जो किससे बनेगा, हाइड्रोजन से। ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा और ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा। तो ये हो गया हमारा साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर, जो कि क्या है, सैचुरेटेड है। अब हम देखते हैं C6H12, इसमें भी 2 स्ट्रक्चर बन सकता है। तो ध्यान से देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब सेम होते हैं और लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है तो इसको हम आइसोमर्स बोलते हैं। तो ये जो मैं बना रहा हूँ एक आइसोमर्स है। एक तो बनेगा हेक्सीन जो कि अल्कीन होगा, दूसरा साइक्लोहेक्सेन। तो हेक्सीन जो होगा वो अनसैचुरेटेड होगा। तो हेक्सीन बनाने के लिए आप क्या करोगे, ऐसे 6 कार्बन, किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे हम, एक चीज और देखो, जैसे हम हाइड्रोजन ऐसे भी अटैच करते हैं, इसके 3 बॉन्ड बचे हैं ना, तो 3 हाइड्रोजन इसमें अटैच कर दिया। इसमें 2 बॉन्ड बचा हुआ है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐसे हम लिख सकते हैं। इसमें 2 बॉन्ड इधर था, 1 बॉन्ड इधर है, टोटल 3 बॉन्ड बनाए गए। तो 1 हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे बन गया। इसके लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 बॉन्ड बना चुका है तो 2 हाइड्रोजन और चाहिए, CH2। इसके लिए भी CH2 और इसके लिए भी CH2। कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 3 5 7 9 एंड 12। तो ये साइक्लोल क्या हो गया, ये हो गया हेक्सीन। अब हम बनाएंगे साइक्लो हेक्सीन। तो क्या बनाएंगे, ऐसे
हेक्सागन का शेप दो। साइक्लोहेक्सेन सैचुरेटेड है तो सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे, और साइक्लिक है। अब देखो हर एक कार्बन ने दो बॉन्ड पूरे कर लिए हो तो सबको दो कार्बन, दो हाइड्रोजन दे दो, दो बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा साइक्लोहेक्सेन बन गया, जो कि क्या है, सैचुरेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि आप एक कंपाउंड ऐसा बनाओ 6 कार्बन का जो सैचुरेटेड हो और एक कार्बन वही सेम फॉर्मूला का अनसैचुरेटेड हो। तो सैचुरेटेड में साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये क्या हो गया हमारा, साइक्लोहेक्सेन। और अनसैचुरेटेड में आपका हेक्सीन हो गया। कभी कभी आता है पेपर में कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाइंड करो। नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे फाइंड करते हैं, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं, 2। नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 2 1 3 प्लस 1 4 प्लस 5 प्लस 6। 6 तो ये दिख रहे हैं जो कार्बन कार्बन के बीच में है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में यहाँ दो बॉन्ड बनेगा, दो हाइड्रोजन है। यहाँ पे एक बनेगा, 3 हो गए। और यहाँ पे दो बनेगा, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9 प्लस 3 12। टोटल 18 बॉन्ड्स बन गए। यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे, तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 6 2 12। तो इसमें भी कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 18 बॉन्ड बन रहे हैं। साइक्लो में एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन एक अल्कीन है लेकिन उसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड होते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। और ये कौन सा कंपाउंड है, ये तो ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और ये कौन सा है, साइक्लिक है, लेकिन ये अल्केन नहीं है, अल्कीन है, साइक्लो कंपाउंड है। तो इसको हमें बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हेक्सागन का शेप देना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या होता है, इस बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड होता है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे आप डबल बॉन्ड बनाते हो तो यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, बेंजीन इंपॉर्टेंट है। अब इसके हर एक कार्बन को यदि काउंट करोगे तो 2 प्लस 1 3 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। बिना बॉन्ड का भी आप H लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा। C6H6। अब इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड आता है पेपर में, तो कैसे बनाएंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड। बेंजीन को हम एक स्पेशल कंपाउंड भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमा मतलब खुशबू देता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड। कितने बॉन्ड हैं, काउंट करो। तो यहाँ से अगर काउंट कर रहे हो तो 1, कार्बन कार्बन के बीच में पहले काउंट करो, 1 3, यहाँ 2 है, प्लस 1 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 प्लस 2 9 बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में हो गए। उसके बाद 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो टोटल बेंजीन में बॉन्ड्स कितने हो गए, 15।
साइक्लोब्यूटेन क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन मतलब ये आपका साइक्लिक है और अल्केन है, डैट मीन सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो आप क्या बनाओगे? एक स्क्वायर शेप का अरेंजमेंट बना लो, सबको सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। अब सब पे क्या होगा? दो दो हाइड्रोजन होगा, क्योंकि दो बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। तो CH2 CH2, अब बॉन्ड लाइन से भी जोड़ सकते हो इसको, CH2 CH2। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। इसमें बॉन्ड का नंबर ऑफ बॉन्ड अगर पूछ ले तो क्या होगा? नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, तो कार्बन कार्बन के बीच में हो गए। फिर टोटल 8 हाइड्रोजन है, 1 2 2 to 4, और दो दो बॉन्ड बनाएंगे दो कार्बन के, कार्बन से सिंगल सिंगल बॉन्ड से, 2 2 4 2 6 तो 8 हो गए। तो साइक्लोब्यूटेन में टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 12 बॉन्ड हो गए। तो ये था हमारा साइक्लो कंपाउंड।